सर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो क्या करें। सर समझ में तो आता है लेकिन याद नहीं होता है। सर कुछ विषय तो समझ में आते ही नहीं है। सर याद तो हो जाता है लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। पढ़ने में 10-15 मिनट मन लगता है लेकिन फिर मन नहीं लगता है। सर मैं ज़्यादा सोचता हूँ। सर पढ़ने में मन तो लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद मन इधर उधर भटक जाता है, तो क्या करें। क्या आपकी भी इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं? क्या आप भी इसी प्रकार परेशान हैं? आपके क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं? आज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके जितने भी मन में क्वेश्चन हैं पढ़ने से रिलेटेड, या याद नहीं होते हैं या भूल जाते हैं, सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है एक मेमोरी चिप की तरह है जिसके डाटा स्टोर करने की क्षमता असीमित है। इसके बावजूद जब हम कुछ पढ़ते हैं तो याद क्यों नहीं रख पाते। मुद्दा केवल विद्यार्थियों का नहीं है, यह हर उम्र के लोगों का है। कितने लोगों को दर्जनों उक्तियाँ याद रहती हैं, प्रेरक प्रसंग याद रहते हैं, गाने याद रहते हैं, चुटकुला याद रहते हैं, कहानियाँ याद रहती हैं, और कितने ही लोग कुछ अच्छा कह पाने का मौका मिलने पर याददाश्त गोली में भटकते रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका हल आज आपको मिल जाएगा। दिमाग को तेज और सक्रिय बनाने के लिए किताबें और अखबार पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। पर आप जो भी पढ़ रहे हैं क्या दिमाग उसको अवशोषित कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन दरअसल कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए यह मुश्किल होता है। उन्हें ना तो किताब का नाम याद रहता है, ना ही किताब की लेसन का नाम, और ना ही ये पता कि उस लेसन को किसने लिखा है और उसकी क्या कहानी है। ऐसे में अगर आपको यह लगता है कि समस्या केवल आपकी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह समस्या ज़्यादातर लोगों की, ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ है। साइंटिस्ट के अनुसार इंसानी दिमाग की मेमोरी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट तक होती है। 1 टेराबाइट लगभग 10-24 गीगाबाइट के बराबर होता है और 1 पेटाबाइट 10-24 के टेराबाइट के बराबर होता है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में डाटा स्टोर होने की क्षमता असीमित है। इससे आप मस्तिष्क की क्षमता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर फिर भी सवाल यही उठता है कि आखिर हम भूल क्यों जाते हैं। इसका सीधा सा जवाब है पढ़ने का तरीका। पढ़ने की आदत में बदलाव करेंगे तो पढ़ा हुआ याद रखना या याद करना दोनों आसान हो जाएगा। आखिर गलती कहाँ कर रहे हैं हम लोग? किताब पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान केवल किताब में ना होकर अन्य कई चीज़ों पर तुरंत चला जाता है। किताब व भाषा पसंद और सहूलियत को ध्यान में रखकर हम नहीं पढ़ते हैं। क्षमता से अधिक पढ़ने का लक्ष्य रख लेते हैं। समझने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ने के लिए ही पढ़ रहे हैं। जिन शब्दों का अर्थ नहीं जानते उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते बल्कि नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, एक एक्टिव और पैसिव, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय तरीके से पढ़ना है। इसे ऐसे समझते हैं, किसी विषय को ध्यान से पढ़ते हैं पर जब कोई शब्द या पंक्ति समझ नहीं आती तो उसे दोबारा पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह बार बार दोहराने से याद रखने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे कि बच्चे जब पाठ याद करते हैं तो ये एक्टिव रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं और एक प्रकार से रिवीजन एक्टिव रीडिंग का ही एक हिस्सा है। जब किसी किताब या विषय को महज एक नज़र डालते हुए पढ़ते हैं तो उसे निष्क्रिय अध्ययन कहते हैं, यानी कि बारीकी से नहीं पढ़ते हैं। जो शब्द या पंक्तियाँ समझ नहीं आती उन्हें छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं। केवल किताब का विषय जानना ही काफ़ी नहीं समझते हैं। यही वजह है कि पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि हम ऊपर पट्टी पढ़ते हैं। तो पढ़ने का तरीका बदलें और याद रखें। किताब के साथ कलम भी रखना ज़रूरी है। हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उसके साथ कलम नहीं रखते हैं, पेंसिल नहीं रखते हैं। तो आज से हम किताब के साथ कलम भी रखेंगे। जब कोई किताब पढ़े तो एक हाथ में पेंसिल भी रख ले। पढ़ते वक्त जिस पंक्ति या शब्द में संदेह लगे या समझ में ना आए तो उसके नीचे पेंसिल से रेखा खींच दें और उसका अर्थ समझें। अगर शब्द है
तो उसे पेन से कॉपी पर लिखें, उसका अर्थ देखें और लिखें। लिखने से उस शब्द का अर्थ बेहतर तरीके से याद रख सकेंगे। यदि जानकारी बढ़ाने के लिए इतिहास, विज्ञान या सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें से ज़रूरी जानकारियाँ अवश्य कॉपी में लिख लें। यह भी ध्यान रखना कि लंबी पंक्तियाँ या पैराग्राफ में लिखने के बजाय छोटे छोटे पॉइंट में लिखना है। साथ में चित्र बनाइए तो बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे, क्योंकि शोध के मुताबिक चित्र से याद रख पाना ज़्यादा आसान होता है। या फिर आप नेक्स्ट स्टूडेंट हैं तो आप वही जो आपने अंडरलाइन किया है उसे आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप उस पर नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो जब भी आप उसे दोबारा से किताब पढ़ेंगे तो आप वही चीज़ पहले पढ़ लेंगे, वो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सीमा तय करें। लेकिन पढ़ने की सीमा तय करना है, लेकिन किताबों की नहीं, बल्कि ध्यान से पढ़ने की सीमा तय करें। यदि तय कर लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर पूरी किताब पढ़नी है तो आप उसे केवल पढ़ पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, ना ही याद रख पाएंगे। इसकी बजाय रोज़ 5 या 7 पन्ने या भाग पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हर पंक्ति और शब्द को ध्यान से पढ़ें और समझें, तभी उसे याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो पढ़ा है उसे दूसरों को भी बताएं। यह एक सबसे बेस्ट टेक्निक है याद रखने की। प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन भी मानते हैं कि यदि किसी भी विषय को याद रखने का सबसे कारगर जरिया है तो वह है चर्चा करना। आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसका एक पार्ट पढ़ें, उस पर फिर अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, उसके बारे में दूसरों को बताएं। आपने जो समझा है या जो जानकारी हासिल की है उसकी दोस्तों या परिजनों के साथ चर्चा करें। अगर किसी हिस्से या पड़ाव पर अटकते हैं या भूल जाते हैं तो उसे दोबारा पढ़ें और फिर से विचार विमर्श करें। नेक्स्ट पॉइंट है, माइंडफुल होकर पढ़ें। यानी कि इस वक्त आप जो भी पढ़ रहे हैं पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करना है। यही अभ्यास किताब या विषय पढ़ते वक्त भी करना है। अमूमन हमें एक साथ कई कार्य करने की आदत होती है। किताब पढ़ते वक्त भी हम यही करते हैं, इससे ध्यान भटकता है और जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता। एक शोध के मुताबिक यदि एक समय में एक ही कार्य पर 100% या 100% ध्यान केंद्रित किया जाए तो वह स्मरण शक्ति बढ़ती है, याद करने में आसानी होती है। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो केवल किताब ही पढ़िए और ऐसे समय पढ़िए जब सभी कार्य पूरे हो चुके हों, ताकि बीच में उठने की या कोई आपको डिस्टर्ब करे, इन सब की कोई गुंजाइश ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ध्यान केवल किताब पर रखें। वो कैसे? मोबाइल ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण है। यही वजह है कि जब किताब पढ़ते हैं तो ध्यान लगाकर नहीं पढ़ पाते। जब मोबाइल की रिंग या नोटिफिकेशन आता है तो पूरा ध्यान उस पर चला जाता है। ऐसे में कितने मिनट और कितने घंटे इस पर बिता देते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए किताब पढ़ते वक्त मोबाइल, लैपटॉप या कोई ऐसी वस्तु जो आपको पढ़ाई से ध्यान भटकाने का काम करती हो उसको साइलेंट कर दें या अपनी उस जगह से हटा दें। नेक्स्ट पॉइंट है, रुचि को ध्यान में रखें। आप किसी भी पठन सामग्री को चुनते समय अगर अपनी रुचि का ध्यान नहीं रखते तो ना तो पढ़ने में मन लगेगा और ना ही कुछ याद रहेगा। किसी भी सलाह पर पुस्तक चुनते समय भी अपनी रुचि को ही सर्वोपरि मानें। किताब के भी उन्हीं अंशों को रेखांकित करें जो रुचिकर लगते हैं, ताकि दोबारा देखते समय भी याद करना आसान हो। अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं लेकिन दिलचस्पी नहीं लग रही है तो उसे वहीं छोड़ दें। आपका मन नहीं है, नहीं पढ़ना है, उस पर समय जाया करने से बेहतर है कि हम दूसरी किताब को पढ़ें जिस पे हमारा मन लगता है। अच्छा, याद कीजिए वो बचपन के सबक। आपको अपने बचपन या अपने स्कूल में पढ़ी कितनी ही कहानियाँ, कविताएं, विज्ञान की बातें याद रखती हैं, लेकिन पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा लेख भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब पढ़ने का मकसद हुआ करता था याद रखना,
लेकिन इससे भी आगे एक मोड़ है, एक रोचक प्रयोग के जरिए समझते हैं हम क्या हैं, क्यों हैं और कैसे याद रखते हैं। इस पर एक अध्ययन किया गया। एक ही तरह की पाठ सामग्री 2 समूहों को दी गई। एक से कहा गया कि इसे पढ़ने के बाद आपको एक परीक्षा ली जाएगी। दूसरे समूह को भी उतना ही समय देते हुए कहा गया कि आपको एक अन्य समूह को समझाना होगा कि आपने क्या पढ़ा। जाहिर है दूसरे समूह ने ज़्यादा ध्यान से पढ़ा, इसलिए यह सोचकर पढ़ें कि आपको इसे किसी को समझाना है तो जल्दी और ज़्यादा याद रख पाएंगे। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो सही रहेगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत तो आप ऐसे पढ़ें कि समझो आपको समझाना, अब दूसरे दिन क्लास में जाएं, अपने फ्रेंड को समझाएं, अपने टीचर को, जब टीचर पूछे तो उसको भी आप समझा सकते हैं। तो ये कुछ हमने आज टॉपिक या पॉइंट जाने जिनके जरिए हम पढ़ा हुआ जो भूल जाते हैं नहीं भूलेंगे और इन तरीक़ों को अपनाएंगे तो ज़रूर हमें याद होगा और हम कभी नहीं भूलेंगे। हमें आशा है आप सभी से कि आप इन नियमों का पालन करेंगे, इन टेक्निक को अपनाएंगे और जो आप पढ़ रहे हैं वो है आप हमेशा याद रख पाएंगे। शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई समस्या के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।